जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यूसीसी के विषय में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये क्या है, इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, हमारी सर्वोच्च न्यायालय क्या बोली है इस विषय में, और देश में क्यों ये कानून लाना आवश्यक है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें प्लीज, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों जय श्री राम लिखने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जय श्री राम अवश्य लिखें और दोस्तों खूब शेयर करें। प्लीज वीडियो अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दें दोस्तों। तो और दोस्तों करीब 73 साल पहले की बात है, नवंबर के दिनों की है। दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 की बात है, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी और वोट बैंक की राजनीति हुई अपना वोट बनाने के लिए कि विशेष समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए। इसलिए इस बात को आज 73 साल गुजर गए, इसे लेकर कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेले से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आम तौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसला, हमेशा जो उन्होंने किया है सख्त फैसला, तो उन्होंने ही किया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों विशेषज्ञ इसे मानते हैं और अब तक क्या रही सुप्रीम कोर्ट की राय। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं है, तो यहां पे क्यों बने? पहली बात, किसी भी देश में जाति धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं है, तो यहां पर अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह
जनसंख्या समेत कई तरह के सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द से जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इस मामले का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। महिलाओं की स्थिति सुधरेगी इस कानून से दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामले में भी एक समान नियम लागू होंगे। अब दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, इसमें विरोध क्यों हो रहा है वो भी मैं बताता हूं कि क्यों विरोध हो रहा है। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना है और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के इन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के समान इसे लेकर बड़ी बहस की जा रही है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा है इस बारे में भी मैं जरा आप लोगों को बताना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इस बारे में तर्क भी रखे हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। उन्होंने तर्क रखा साहिबानो प्रकरण 1985। यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए। हमारा संविधान कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाए, बनाएं, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। अब दूसरा, सरला मुदगल केस 1995 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को व्यक्त किया गया और इस इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट पूछा। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले 1955-56 में संहिताकरण कर दिया गया था और अलविदा भी कर दिया गया था।
देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वोट बैंक बिगड़ता था ना भाई। वोट बैंक बचाने के लिए तो उन्हें कुछ करना है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। धर्मों के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जॉन वल्लभम केस 2003, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है। सायरा बानो केस 2017, हम सरकार को निर्देश करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उम्मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से जब सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है तो भारत पीछे क्यों है। अब दोस्तों, इसमें याचिका किसने लगाई थी ये भी जान लीजिए। फिर वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं वाणी को विराम दूंगा, लेकिन याचिका किसने लगाई थी ये जानना अति आवश्यक है दोस्तों। ये याचिका एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने यूसीसी लागू कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उनका कहना है कि देश एक संविधान से चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। यह अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगाया था। अभी केस चल रहा है और मैं आशा करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सर, आपसे ही उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ही लागू कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा देश हित के लिए काम किए हैं, देश का नाम ऊंचा किए हैं और आज भारत देश का जो स्थान मिला है वो स्थान आपका दिलाया हुआ है। तो कृपा करके ये काम ये भी कर दीजिए। आप तो जितने काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। अब विरोधी कुछ भी बोलें, मेरी समझ में किसी जाति पंथ के लिए आप किसी को प्रताड़ित नहीं किए हैं और हम चाहते भी नहीं है कि किसी धर्म को, किसी जात को, किसी पंथ को प्रताड़ित किया जाए। सबका अधिकार है, सबको रहना चाहिए, लेकिन समानता। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो, उसके लिए विशेष कानून नहीं होना चाहिए। कानून समान होना चाहिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें यदि आप लोगों को अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। दोस्तों, ये हमारी आपकी सबकी आवाज़ है, हिंदुत्व की पुकार। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।